एक बादशाह, एक जादूगर और एक लड़का। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये ईमान, कुर्बानी और हक की ऐसी दास्तान है जिसे खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। ये वाकया हमें बताता है कि सच की ताकत क्या होती है और झूठ का अंजाम क्या होता है। ये वाकया एक जालिम बादशाह के दौर का है जो खुद को खुदा समझता था और लोगों से अपनी इबादत करवाता था। उसके दरबार में एक जादूगर था। जब वो बूढ़ा हो गया तो उसने बादशाह से कहा, मेरे बाद एक लड़का मुकर्रर कर दो ताकि मैं उसे जादू सिखा दूं। बादशाह ने एक लड़के को चुना और उसे रोजाना जादू सीखने के लिए भेजा जाने लगा। रास्ते में उस लड़के को एक लाहिब मिला जो अल्लाह की इबादत करता था। लड़का उसके पास बैठने लगा और उसकी बातों से मुतासिर हो गया। अब वो रोजाना कभी जादूगर के पास जाता और कभी राहिब के पास। एक दिन रास्ते में एक बहुत बड़ा जानवर लोगों का रास्ता रोके खड़ा था। लोग परेशान थे। लड़के ने दिल में कहा, आज मैं जानूंगा कि जादूगर सच्चा है या राहिब। उसने एक पत्थर उठाया और दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर राहिब का रास्ता तुझे ज्यादा पसंद है तो इस जानवर को मार दे। पत्थर लगा और जानवर मर गया। लोगों का रास्ता खुल गया। इसके बाद लड़के के जरिए अल्लाह ने शिफा देनी शुरू कर दी। अंधे देखने लगे, बीमार ठीक होने लगे। लेकिन लड़का कहता, मैं शिफा नहीं देता, शिफा सिर्फ अल्लाह देता है। बादशाह का एक करीबी आदमी जो अंधा हो चुका था लड़के के पास आया। उसने बहुत से तोहफे दिए और कहा, अगर तुम मुझे ठीक कर दो तो ये सब तुम्हारा। लड़के ने कहा, मैं शिफा नहीं देता, अगर तुम अल्लाह पर ईमान लाओ तो वो तुम्हें शिफा देगा। उसने ईमान कबूल किया और अल्लाह ने उसे बीनाई दे दी। जब बादशाह को पता चला तो वो गुस्से से भर गया। उसने उस आदमी को बुलाया और पूछा, तुम्हें बीनाई किसने दी? उसने कहा, मेरे रब ने। बादशाह ने उसे सजा दी, यहां तक कि उसने लड़के का नाम बता दिया। बादशाह ने लड़के को बुलाया और उसे ईमान छोड़ने का हुक्म दिया। लड़के ने इनकार कर दिया। बादशाह ने राहिब को भी बुलाया, उसे भी कत्ल कर दिया गया। फिर लड़के को पहाड़ पर ले जाकर मारने की कोशिश की गई, लेकिन अल्लाह ने उसे बचा लिया। फिर उसे समंदर में डुबोने की कोशिश की गई, लेकिन अल्लाह ने उसे वहां भी बचा लिया। आखिरकार लड़के ने बादशाह से कहा, तुम मुझे उस वक्त तक नहीं मार सकते जब तक तुम वो तरीका ना अपनाओ जो मैं बताता हूं। बादशाह ने पूछा, क्या? लड़के ने कहा, लोगों को एक जगह जमा करो, मुझे एक दरख्त के साथ बांधो और कहो, बिस्मिल्लाह रब्बिल गुलाम, फिर तीर चलाओ। बादशाह ने ऐसा ही किया। तीर लगा और लड़का शहीद हो गया। लोग चीख उठे, हम उस लड़के के रब पर ईमान लाए। ये देखकर बादशाह गुस्से में आ गया। उसने खंदकें खुदवाईं और उनमें आग जलवा दी। जो ईमान लाते उन्हें आग में डाल दिया जाता। यही वो लोग हैं जिनका जिक्र सूरह अल बुरूज में आया है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई की कीमत कुर्बानी होती है और ईमान कभी ज़ाया नहीं जाता।